प्रिय हरियाणा वासियों, लंबे अंतराल के बाद अभी हाल ही में मुझे आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला। जो प्यार और सम्मान आपने मुझे दिया उससे हृदय गदगद हो गया और मुझे मेरे वर्करों और मेरे चाहने वालों के अटूट संबंध पर गर्व है। साथियों, अब जुदाई का वक्त आ गया है। इस समय मेरे दिल में जुदाई के वक्त जो भावनाएं आ रही हैं उसे एक कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगा। लो फिर से हम बंद चले हैं फर्ज की जंजीरों में, एक कतरा आंसू न गिरेगा चाहे देख लेना तस्वीरों में। गरीब के चूल्हे की रोटी के खातिर खुद को हमने जला दिया, पर हमें है खुशी यही दुश्मन की जड़ों को हिला दिया। हमने निभाया वादा अपना, अब तुम भी वादा निभा देना। मिट भी जाऊं तो दुनिया को मेरा इतिहास बता दे। सजा भी वो काटते हुए नजर आए। जेबीटी जो घोटाला था, शिक्षा घोटाले से जुड़ा हुआ जो मामला था, इसमें ओम प्रकाश चौटाला को जेल भी हुई, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने एक मिसाल कायम करते हुए नजर आए। 87 साल की उम्र में उन्होंने 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो प्रथम श्रेणी में पास की, यानी कि ये दर्शाया गया कि जेल से भी हम शिक्षा के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला ना सिर्फ एक चेहरा थे बल्कि हरियाणा के लिए आन बान और शान के रूप में देखे जाते थे। शारीरिक रूप से लाचार होने के बावजूद भी अगर हम ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो 2024 के ही विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए देखते हुए नजर आए। भरे मंच से ओम प्रकाश चौटाला ने तो ये तक बयान दे दिया था कि अभी उनकी उम्र क्या हुई है, उन्हें अभी तो और लंबा जीना है। उन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल की नींव को और मजबूत करने के लिए अपना पूरा योगदान दे डाला। किसानों के मसीहा के रूप में देखे जाते थे, जाट समुदाय के लिए एक बड़ा चेहरा देखे जाते थे। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो हरियाणा में एक शोक की लहर दौड़ जाती है। तभी मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मंत्री अनिल विज, हर कोई शोक व्यक्त करता हुआ नजर आता है। अच्छे इंसान से लेकर अच्छे राजनेता के रूप में उन्हें एक बड़ी पहचान मिलती है। ऐसे चले जाना कहीं ना कहीं बेहद दुखद खबर हम सबके लिए, हरियाणा के लिए नज़र आती है। लेकिन देखा जाए तो एक बड़ा मिसाल और एक बड़ी छवि हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के जरिए नजर आती है। नाज़मीन, राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो परिवार इस वक्त दो धड़ों में नजर आ रहा है। एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल जिसके 2 विधायक इस वक्त हरियाणा विधानसभा में मौजूद हैं, दूसरी तरफ बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी, जो पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान भी सहयोगी दल के रूप में सरकार में शामिल रही। क्या अब ये दोनों राजनीतिक दल चौटाला के जाने के बाद एकजुट होते हुए दिखाई देंगे? देखिए, राजनीतिक लिहाज से अगर इतर हटकर हम देखें तो परिवार अभी एक साथ ही है। ओम प्रकाश चौटाला के चले जाने के बाद आप परिवार को अलग थलग नहीं देख सकते बल्कि परिवार को एक साथ देख सकते हैं। और जिस तरीके से हम बात करें कि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटता है, और लोकसभा चुनाव में भी हम ये देखते हैं कि दुष्यंत चौटाला को हार का सामना करना पड़ता है, पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। विधानसभा चुनाव में भी हम देखते हैं कि दुष्यंत चौटाला अपनी विधानसभा सीट भी नहीं बचा पाते, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है, जहां इंडियन नेशनल लोकदल के जरिए 2 ही विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती है। एक रानिया विधानसभा सीट है और एक डबवाली विधानसभा सीट। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल भी हरियाणा में पिछड़ रही है जब से अभय चौटाला ने इसकी कमान संभाली है। उधर दुष्यंत चौटाला ने जब से जननायक जनता पार्टी की कमान संभाली है तब से जननायक जनता पार्टी का भी जो राजनीतिक सफ़र है वो हरियाणा में एक धराशायी होने के कगार पर पहुंच रहा है। चुनाव आयोग के जरिए तो इंडियन नेशनल लोकदल को एक चुनौती भी दी जाती है, एक चेतावनी भी दी जाती है और ये कहा जाता है कि आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसलिए आपकी पार्टी का सिंबल भी और राज्य स्तर पर आपकी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो मुश्किलें कई खड़ी हुई हैं और मुश्किलों के बीच में ये दुखद जो खबर सामने आती है, इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि परिवार को एक होना ही पड़ेगा। और कई मायनों में अभय चौटाला हो या फिर ओम प्रकाश चौटाला हो, वो संकेत देते हुए नजर आए हैं कि अब परिवार अगर अलग रहेगा तो परिवार कभी भी राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए परिवार को एक होना पड़ेगा। अब देखना होगा कि क्या ऐसे वक्त के बाद परिवार एक होने की कगार पर राजनीतिक लिहाज से पहुंचता है कि नहीं।
दरअसल ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो वर्ष 2018 के बाद वे छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला के साथ लगातार रह रहे थे। राजनीतिक रणनीतियां भी उसी आधार पर तय कर रहे थे और बेबाक अंदाज, एक सधे हुए अंदाज में जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका भी ओम प्रकाश चौटाला लगातार निभाते हुए नजर आए। हालांकि शैक्षणिक आधार पर देखा जाए तो उतने पढ़े लिखे राजनेता नहीं थे, लेकिन जो अंदाज था वो हरियाणा के लोगों के दिलों पर राज करता था और उसी आधार पर ओम प्रकाश चौटाला लंबे वक्त तक सियासत में अपने मजबूत पैर जमाने में कामयाबी हासिल करते हुए